स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट यानी हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की थी और आपको मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है, इसको हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों क्या हैं? ये हैं हमारे सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पिछले लेक्चर में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में डिस्कस कर चुके। अब ये देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से के एतराफ में इधर, मतलब हमारी बॉडी से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो मैसेज जा रहा है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी के पार्ट की तरफ जो मैसेज आ रहा है, वो जिस नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है उसको हम कह रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरा का मतलब क्या होता है? जो सेंटर से दूर हो। देखिए बीच वाली जो ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो कहाँ है? ये है सेंटर में। दीज आर लोकेटेड इन सेंटर। अब इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये तो सेंटर में हो गए, और इसके अतराफ में इधर जो पूरी बॉडी में जो हमारे ये नर्व जो ये फैली हुई हैं, ये क्या बना रही है? ये बना रही है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैं आपको दोनों ही बुक से कोशिश करूंगा कि कवर कराऊं। जो है इसमें बायोलॉजी की जो फेडरल बोर्ड की बुक है, इससे भी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ लेक्चर में, और कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं किससे? आपकी केपी के बोर्ड की बुक से जो है वो नोट किए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में कहता है कि नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी हमारा जो, मिसाल के तौर पे ये अगर एक ह्यूमन यहाँ में ड्रा करूं इस तरह से, ये ब्रेन है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो अब देखें, कुछ वायर्स हैं, नर्व्स समझ लें क्या है? ये वायर्स हैं, तार हैं, कुछ कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं और कुछ कहाँ से निकल रहे हैं? कुछ हमारे डायरेक्ट कहाँ से निकल रहे हैं? ब्रेन से निकल रहे हैं। तो ये जो नर्व्स हैं, देखें ये नर्व्स जो हैं वो कहाँ से निकल रही हैं? हमारे ब्रेन से। और ये जो नर्व्स हैं ये कहाँ से निकल रही हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं, इनको ये मिलकर क्या बनाती हैं? ये मिलकर बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखें, केपी के बोर्ड की जो बुक है वो नर्व्स को डिफाइन कर रही है कि नर्व्स होते क्या हैं, और दूसरा ये गैंग्लिया को भी डिफाइन कर रही है कि ये गैंग्लिया क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो देखो नर्व्स होते क्या हैं। द बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स covered by connective tissue are called nerves. Bundle of neuron fibers covered by connective tissue are called nerves. ये nerves की डेफिनेशन है। अब इधर आप देखो, मिसाल के तौर पे पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन में ये हाइंड ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट है जिसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, सही है। अब स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं नर्व, और नर्व की जो रूट होती है उस पे एक डोर्सल रूट होता है और एक क्या होता है? वेंट्रल रूट। एक डोर्सल रूट है और एक क्या है? वेंट्रल रूट। मैं आपको बता चुका था कि डोर्सल रूट के अंदर सेंसरी न्यूरॉन है और वेंट्रल रूट में जो है वो क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन। मिसाल के तौर पे ये मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ सेंसरी न्यूरॉन को जो डोर्सल रूट में है, और ये ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ वेंट्रल रूट में मोटर न्यूरॉन को। आगे चलकर ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन आपस में क्या है? ये मिल गए ऐसे। ये देखें, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के ये जो फाइबर्स हैं ये मिले हुए हैं आपस में। अब बहुत एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन नहीं होता, बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन होते हैं। अब ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के क्या हैं? फाइबर्स हैं। मिसाल के तौर पे ये मोटर न्यूरॉन का क्या है? एक्सॉन है, और ये सेंसरी न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट है। आपको पता है सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट बहुत लॉन्ग होता है, तो इस वजह से सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट है और मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है। और डेंड्राइट, ये एक्सॉन, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे न्यूरॉन फाइबर्स। इनको हम क्या कहेंगे? न्यूरॉन फाइबर्स। मिसाल के तौर पे एक ये न्यूरॉन है, ये एक्सॉन न्यूरॉन फाइबर है। और मिसाल के तौर पे ये सेंसरी न्यूरॉन है,
तो सेंसरी न्यूरॉन की अगर हम बात करें, ये सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी जो है वो, सेल बॉडी को मैं यहाँ बना देता हूँ सेंसरी न्यूरॉन की, यहाँ बना देता हूँ। और ये सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट है। अब ये फाइबर्स हैं, ये सेंसरी, ये क्या है, ये न्यूरॉन के फाइबर्स हो गए। फाइबर्स कहाँ से निकलते हैं, सेल बॉडीज से। तो ये सेंसरी न्यूरॉन के जो फाइबर्स होते हैं, जब ये कनेक्टिव टिश्यू से कवर हो जाते हैं, जैसे इनके ऊपर क्या चढ़ गया, इनके ऊपर कवर हो गया कनेक्टिव टिश्यू, जैसे मैं इसको यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू से कवर कर देता हूँ, इसको जो है मैं पर्पल कलर के कनेक्टिव टिश्यू से कवर कर रहा हूँ। ये न्यूरॉन्स के फाइबर्स हैं जिनको मैंने पर्पल कलर के कनेक्टिव टिश्यू से कवर कर दिया। तो इन्हीं फाइबर्स को हम क्या, इन्हीं न्यूरॉन को जिनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स चढ़े हुए हैं, न्यूरॉन के फाइबर्स जिन पर कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा हुआ है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे नर्व्स। तो बेसिकली नर्व्स हैं क्या, तो नर्व्स को डिफाइन करा है द बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स। ये न्यूरॉन फाइबर्स के क्या हैं, ये बंडल्स हैं। दीज आर द बंडल्स ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स। ये न्यूरॉन फाइबर्स के बंडल्स हैं जो कि किससे कवर होते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से ऐसे कवर होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं नर्व। सही ना, ये बात हमने कर ली, किसकी, नर्व्स की कर ली। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इसको ड्रा करें इस तरह से, तस्वीर जो मैंने यहाँ ड्रा की है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पाइनल कोड से ये जो न्यूरॉन के फाइबर्स निकल रहे हैं, इसका व्हाइट कलर से यहाँ बना रहा हूँ, ये शायद तमाम फाइबर, ये स्पाइनल कोड से जो फाइबर्स निकल रहे हैं ये ऐसे, और ब्रेन से जो निकल रहे हैं डायरेक्ट फाइबर्स, जो कि किससे कवर्ड हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इन्हीं को हम नर्व्स कहेंगे। ये एक नर्व है, ये दूसरा नर्व है, ये तीसरा नर्व है। तो कुछ नर्व डायरेक्ट ब्रेन से निकल रहे हैं और कुछ नर्व कहाँ से निकल रहे हैं, स्पाइनल कोड से निकल रहे हैं। देखो, जो न्यूरॉन के जो फाइबर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे एक्सोन, ज्यादातर तो एक्सोन ही लोंगेटेड फाइबर्स होते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये देखो, ये एक न्यूरॉन है और ये इसके एक्सोन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसका एक्सोन है, ये तीसरा न्यूरॉन है, ये इसका एक्सोन है। अब ये एक्सोन का जो बंडल है, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही एक्सोन का बंडल हो और वो कनेक्टिव इस तरह से हो, एक्सोन का बंडल, तो उसको तो हम कहते हैं ट्रैक्ट। उसको क्या कहते हैं, ट्रैक्ट। लेकिन अगर यही एक्सोन का या नर्व फाइबर्स का बंडल जो है वो कहाँ हो, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो, तो इसको हम ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नर्व्स। तो नर्व्स की यहाँ डेफिनेशन हो गई। नर्व्स बेसिकली क्या होते हैं, द बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर्स कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू आर कॉल्ड नर्व्स। ऑल द कम्युनिकेशन बिटवीन रिसेप्टर टू सीएनएस and from CNS to effector is carried out by nerves. All communication from CNS to receptor to CNS. सबसे पहले देखते हैं ये receptor to CNS। मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, ये अगर मैं ह्यूमन ड्रा करूं, अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब क्या होगा, हमारी स्किन में रिसेप्टर्स हैं, स्किन के अंदर किसके, हीट के जो रिसेप्टर्स हैं। अब इन रिसेप्टर से ये मैसेज जाएगा किसकी तरफ, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ये ब्रेन की तरफ जाएगा, और ब्रेन और किसकी तरफ जाएगा, ये स्पाइनल कोड। पहले ये मैसेज स्पाइनल कोड की तरफ जाएगा, फिर किसकी तरफ जाएगा, ब्रेन की तरफ। तो ये रिसेप्टर से जो सीएनएस की तरफ जो मैसेज लेके जा रहा है जो सिस्टम, ये नर्व्स जो रिसेप्टर से, ये क्या है, ये है रिसेप्टर, और ये आपका क्या है, ये आपका सीएनएस। तो रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ जो मैसेज लेके जा रहा है वो क्या है, वो आपका सिस्टम जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और उसके बाद क्या होगा, जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो आपका ब्रेन जो है वो फिर मैसेज देगा किसको, आपका सीएनएस जो है वो आपके स्वेट ग्लैंड को मैसेज देगा कि अब आपका पसीना रिलीज होना शुरू हो जाना चाहिए। और ये जो स्वेट ग्लैंड है, मतलब जो पसीना रिलीज करने वाले जो ग्लैंड हैं, ये इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे इफेक्टर। और जो सीएनएस से इफेक्टर की तरफ मैसेज लेकर आ रहा है, वो भी कौन सा सिस्टम है, वो भी है पीएनएस, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बेसिकली काम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये काम करता है कि रिसेप्टर से मैसेज जाता है सीएनएस की तरफ, और सीएनएस से जो मैसेज आता है इफेक्टर की तरफ, ये काम कौन करता है, ये काम करता है आपका
पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये हो गया, ये वाली बात हमने सेकंड वाली लाइन ये डिस्कस कर ली कि ऑल द कम्युनिकेशन बिटवीन द रिसेप्टर टू सीएनएस, यानी जो भी कम्युनिकेशन होती है, जो भी मैसेज ट्रांसफर होते हैं कहां से, रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ, और फिर सीएनएस से जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं किसकी तरफ, सीएनएस से जो इफेक्टर की तरफ मैसेज ट्रांसफर होते हैं, ये तमाम कौन करता है, ये तमाम नर्व्स करती हैं। और आपको पता है कि नर्व्स हमारे किस सिस्टम का पार्ट है, नर्व्स हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद केपीके की बुक जो है वो गैंग्लिया को भी डिफाइन करती है। गैंग्लिया क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कॉल्ड गैंग्लिया। न्यूरॉन की सेल बॉडी का जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गैंग्लिया। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जब हमने स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस किया था, तो स्पाइनल कॉर्ड में हमने डिस्कस किया था स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है एक डोर्सल रूट और एक निकलती है क्या, वेंट्रल रूट ऑफ नर्व। आगे चलकर ये दोनों ऐसे मिलकर नर्व्स बना लेते हैं। तो डोर्सल रूट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज पड़ी होती हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज हैं, इनका जो ग्रुप है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया इज नथिंग बट इट इज द कॉम्बिनेशन, इज अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। बहुत सारे न्यूरॉन्स की जब सेल बॉडीज एक जगह पर मिल जाती हैं, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ये तीसरा, इनकी सेल बॉडीज जब मिलती हैं तो सेल बॉडीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया ऑफन इंटरकनेक्टेड with other ganglia to form a complex system of ganglia known as plexus। अब देखो प्लेक्सस क्या होता है, प्लेक्सस का मतलब बेसिकली नेटवर्क होता है, जाल, इंटरकनेक्टेड। चाहे वो आपकी आर्टरीज, मिसाल के तौर पे आर्टरीज का कहीं जाल बना हुआ है तो उसको आर्टरीज का प्लेक्सस कहेंगे। कहीं कहीं हमारे जो नर्व्स होते हैं उनका भी जाल होता है, उसको भी हम नर्व प्लेक्सिस कहेंगे। इसी तरीके से गैंग्लिया भी आपस में अगर कम्युनिकेट करते हैं इस तरह से, गैंग्लिया का ग्रुप है और उन्होंने भी आपस में इंटरकनेक्ट आपस में किया हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, वो गैंग्लिया का भी एक गैंग्लियन प्लेक्सिस जो है वो बन जाएगा। इतना डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि गैंग्लिया क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की सेल बॉडीज का जो कलेक्शन है उसको आप क्या कह रहे हो, उसको आप गैंग्लिया कह रहे हो। चलें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नर्व्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, यानी ओरिजिन की बेस पे जो नर्व्स हैं, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डेफिनेटली किस पर कंसिस्ट है, वो नर्व्स पे कंसिस्ट है, तो उसकी ओरिजिन की बेस पे हम जो है वो नर्व्स को जो है वो कितने टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि एक तो नर्व वो हैं जो आपके किससे निकल रही हैं, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। मिसाल के तौर पे ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, दिस वन इज योर स्पाइनल कॉर्ड। अब इससे जो नर्व निकल रही हैं ऐसे, तो इनको तो क्या कह दोगे आप, इनको कह दोगे ये क्या है, ये है स्पाइनल नर्व। ये क्या है, स्पाइनल नर्व। और कुछ नर्व ऐसी हैं जो कहाँ से निकल रही हैं, आपके ब्रेन से। ये देखें नर्व डायरेक्ट कहाँ से निकल रही हैं, ये आपके ब्रेन से। और जो ब्रेन से निकल रही हैं उनको आप क्या कह दोगे, उनको कह दोगे क्रेनियल नर्व्स। तो चलो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किसको, स्पाइनल नर्व्स को पहले जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नर्व ओरिजिनेट एंड लीड टू स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। ऐसी नर्व जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, जो ओरिजिनेट हो रही हैं बेसिकली किससे, जो ओरिजिनेट हो रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से, और जा भी किस तरफ रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। मतलब ओरिजिनेट का मतलब निकल भी स्पाइनल कॉर्ड से रही हैं, और लीड मतलब जा भी किस में रही हैं, जा भी रही हैं किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में। क्योंकि देखें ना, जो कुछ सेंसरी नर्व्स हैं या सेंसरी न्यूरॉन्स अगर हैं, तो वो मैसेज लेके जा रहे हैं कहाँ, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज लेके जा रहे हैं। तो वो ये नर्व्स जो हैं वो किस तरफ लीड कर रही हैं, ये लीड कर रही हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। और मिसाल के तौर पे अगर कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो मैसेज लेकर अगर आ रही हैं वापस, तो ये किससे ओरिजिनेट हो रही हैं, ये ओरिजिनेट हो रही हैं किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। तो सिंपली आप सिर्फ इतना ही कह दें कि दोज नर्व्स व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, जो ओरिजिन जिनका जो है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे स्पाइनल नर्व। तो टोटल कितनी होती हैं स्पाइनल नर्व, देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व के जो पेयर हैं वो कितने हैं, 31। यानी ये एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, चौथा पेयर, ऐसे आप पेयर निकाल बनाते जाएं तो टोटल कितने होंगे, 31 पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व जो होंगी वो होंगी 62।
टोटल अगर नंबर्स की बात करोगे तो वो 62 होंगे, लेकिन पेयर की बात करोगे तो स्पाइनल नर्व के पेयर कितने होंगे? पेयर होंगे 31। 31 इसके क्या है? 31 जो है वो इसके पेयर हैं। तो इन 31 पेयर की अगर हम बात कर लें तो ये 31 पेयर जो हैं इनकी अगर हम ओरिजिन देखें, देखो आपने उसमें थर्ड चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, मिसाल के तौर पे ये जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है ये बनी हुई है किससे? वर्टिब्रे से। किससे बनी हुई है ये? वर्टिब्रे से। आपकी नेक के अंदर, गर्दन के अंदर टोटल 7 वर्टिब्रे होते हैं जिसको आप सर्विकल वर्टिब्रे कहते हो। आपका अपर जो बैक है, अपर जो बैक है, चेस्ट के बिहाइंड जो आपकी बैक है, उसमें वो कितने वर्टिब्रे से बनी हुई होती है? 12 वर्टिब्रे, जिनको आप थोरेसिक वर्टिब्रे कहते हो, उससे बनी होती है। फिर आपका लंबर जो रीजन है, लोअर बैक किसको? ये लंबर रीजन जो है वो क्या है? ये लोअर बैक है। तो लोअर बैक जो है वो आपकी किससे बनी हुई होती है? टोटल 5 वर्टिब्रे होते हैं। इसके अलावा उसके नीचे जो है मजीद 5 वर्टिब्रे होते हैं जिनको आप कहते हो सैक्रल। और सबसे लास्ट में जो है वो क्या है? 4 जो है वो वर्टिब्रे होती हैं जिनको कहते हैं कॉक्सीजिया। तो इस तरीके से आपको टोटल कितनी वर्टिब्रे हो जाएंगी? आपकी 31 वर्टिब्रे। तो उसमें कहता है कि सर्विकल जो वर्टिब्रे हैं, सर्विकल वर्टिब्रे से टोटल कितने जो हैं वो नर्व्स अराइज हो रहे होते हैं? सर्विकल वर्टिब्रे के जो सेगमेंट्स होते हैं बीच में, यहाँ से अगर आप देखो सर्विकल वर्टिब्रे से जो नर्व्स अराइज हो रहे होते हैं, टोटल कितने अराइज हो रहे होते हैं? टोटल 8 नर्व्स अराइज हो रहे होते हैं सर्विकल वर्टिब्रे से। इसी तरीके से 12 नर्व अराइज हो रहे होते हैं, 12 पेयर्स जो नर्व्स के हैं वो अराइज हो रहे होते हैं कहाँ से? 12 पेयर्स अराइज हो रहे होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे से, थोरेसिक रीजन से। और लंबर जो होता है, इधर से जो अराइज हो रहे होते हैं, टोटल 5 अराइज हो रहे होते हैं। सैक्रल से जो अराइज हो रहे होते हैं, उधर से भी 5 अराइज हो रहे होते हैं। और कॉक्सीजियल से सिर्फ कितना अराइज हो रहा होता है? एक 1 पेयर जो है वो अराइज हो रहा होता है। तो मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, हर पार्ट से, ये सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, ये कॉक्सीजियल, ये तमाम क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड के जो है वो पार्ट हैं। तो इनमें से हर पार्ट में से कितने कितने नर्व जो है वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। तो आप इधर देख लें कि सबसे ज्यादा जो ओरिजिनेट हो रहे हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रे से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। और ये भी याद रखिएगा, थोरेसिक वर्टिब्रे 12 होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रे 12 होती हैं, तो उससे नर्व्स ही कितने अराइज हो रहे हैं? 12 नर्व्स ही जो है वो अराइज हो रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो लुम्बर वर्टिब्रे 5 होती हैं, तो उसमें नर्व्स भी 5 ही अराइज हो रहे होते हैं। सैक्रल वर्टिब्रे 5 होती हैं, तो उसमें से नर्व भी 5 अराइज हो रहे हैं। लेकिन कॉक्सीजियल वर्टिब्रे 4 होती हैं, लेकिन उनमें से नर्व सिर्फ कितनी अराइज हो रही है? एक। इसी तरीके से सर्विकल वर्टिब्रे 7 होती हैं, लेकिन उनमें से नर्व्स एक एक्स्ट्रा अराइज हो रही है। समझना ना मेरी बात? सर्विकल वर्टिब्रे के जितने नंबर हैं उसमें एक नर्व मजीद ऐड करोगे, और कॉक्सीजियल वर्टिब्रे के जो नंबर हैं उनमें से उनके 3 उसमें से जो है वो माइनस करोगे, यानी सिर्फ एक ही जो है उसमें से क्या हो रहा है? अराइज हो रहा है। कॉक्सीजियल वर्टिब्रे से एक ही नर्व अराइज हो रहा होता है। इसके बाद कहता है ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स नर्व, यानी जितनी भी स्पाइनल नर्व है ये क्या होती है? ये सब मिक्स नर्व होती हैं। अब मिक्स नर्व से मतलब क्या है? कि ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स नर्व। तो मिक्स नर्व से मतलब ये है कि ये अगर ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इससे ये वेंट्रल रूट है, डोर्सल रूट, और ये वेंट्रल रूट आगे चलकर, यानी ये जो नर्व होती हैं इनमें दोनों न्यूरॉन मौजूद होते हैं। इसमें सेंसरी न्यूरॉन के फाइबर्स भी मौजूद होते हैं और मोटर न्यूरॉन के फाइबर्स भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ये एक सेंसरी न्यूरॉन का फाइबर है और ये मोटर न्यूरॉन का। तो ये ऐसी नर्व जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों फाइबर्स मौजूद होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मिक्स नर्व कहते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि स्पाइनल नर्व्स की जितने भी नर्व्स हैं ये सब क्या हैं? ये मिक्स नर्व हैं। यानी इनमें मोटर न्यूरॉन के फाइबर्स भी होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के फाइबर्स भी होते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन के जो फाइबर्स होते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं, और मोटर न्यूरॉन के जो फाइबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एक्सॉन। ये दोनों इसमें मौजूद होते हैं। तो मतलब इस ये जो नर्व है मिक्स नर्व है, इससे मैसेज जा भी रहा है, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाते हैं तो यहाँ से मैसेज जा भी रहा है, और इन्हीं नर्व से मैसेज वापस आ भी रहा है। तो ये क्या है? ये मिक्स है। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है क्रेनियल नर्व। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है? क्रेनियल नर्व्स हैं। तो क्रेनियल नर्व जो है वो
कौन सी नर्व्स होती हैं? दोज नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम और लीड टू ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। मतलब वो वाली नर्व्स, वो नर्व्स हमारी जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती हैं, जो अभी जो हैं वो किस से रही होती हैं, जो ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही हैं, यानी ब्रेन से ही आ रही हैं और ब्रेन की तरफ ही वापस जा रही हैं। ऐसी नर्व जो ब्रेन की तरफ डायरेक्ट मैसेज लेकर आ रही हैं और ब्रेन से जो डायरेक्ट ओरिजिनेट हो रही हैं, उन नर्व्स को आप क्या कह रहे हो? उनको आप कह रहे हो क्रेनियल नर्व्स। उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स के नंबर देख लें, टोटल क्रेनियल नर्व्स के नंबर कितने होते हैं? टोटल 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स व्हिच पास थ्रू द फोरामेन। फोरामेन बेसिकली किसको कहते हैं? फोरामेन कहते हैं ओपनिंग क्रेनियम। अब ये देखो, आपको पता है ना कि हमारा जो ब्रेन होता है वो कवर होता है एक स्कल से। जिस स्कल से, स्कल की जो बोन होती है जिससे हमारा ब्रेन कवर होता है, उसको हम कहते हैं क्रेनियम। मिसाल के तौर पे ये हमारा पूरा ब्रेन है, ये कवर है किससे? ये कवर है एक बोन से। इस बोन को हम क्या कह रहे हैं? इन बोन्स को हम कह रहे हैं क्रेनियम। बोन्स का ग्रुप है जिससे ये कवर है, क्रेनियम कह रहे हैं। अब क्रेनियम की यहाँ पर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? इस ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामेन। इसको क्या कह रहे हैं? फोरामेन। स्पाइनल कोड भी इसी फोरामेन से निकलती है, और जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो भी कहाँ से निकलती हैं? वो भी इस फोरामेन से निकलती हैं। फोरामेन से निकल के आपके हेड की तरफ ही जाती हैं, ऊपर की तरफ चली जाती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो हेड से नीचे की तरफ भी एक जाती है। लेकिन ये जो ओरिजिनेट हो रही होती हैं, कहाँ से निकल रही होती हैं? सब निकल रही होती हैं किधर से? ये फोरामेन वाले एरिया से, यानी पीछे की तरफ से। आपका गर्दन का जो अपर साइड है, गर्दन का जो आपका अपर साइड है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ओपनिंग है जिस जगह से स्पाइनल कोड निकल रही है। इसी जगह से जो है ये आपकी क्या निकल रही होती हैं? आपकी ये क्रेनियल नर्व निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल ये रेड कलर से शो कर रहा हूँ क्रेनियल नर्व, और ये फिर किस तरफ चली जाती हैं? ये आपके हेड की तरफ चली जाती हैं, और वेगस नर्व होती है जो नीचे की तरफ भी जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि क्रेनियल नर्व जो होती है, क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही होती हैं? तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती हैं? बेसिकली ये ओरिजिनेट हो रही होती हैं फोरामेन से। और फोरामेन क्या है? बेसिकली इट इज ओपनिंग इन क्रेनियम। क्रेनियम की ये ओपनिंग है, एंड मेनली सप्लाई द पेरिफेरल टिश्यू इन द हेड। मतलब ये ज्यादातर क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो किस तरफ जा रही होती हैं? ये आपके हेड की तरफ जा रही होती हैं। जिस तरह आपके आईज की तरफ चली गई, आपके नोज की तरफ चली गई, आपके ईयर्स की तरफ चली गई हैं, तो ये इन तमाम पार्ट्स की तरफ जा रही होती हैं। कौन सी वाली नर्व? आपकी क्रेनियल नर्व। सिर्फ एक नर्व होती है वेगस नर्व, जो किस तरफ जा रही होती है? जो जो कि आपके बेसिकली जो है वो वेगस नर्व होती है, विच एक्सटेंड इवन अप टू द एब्डोमेन, जो एब्डोमेन तक जा रही होती है। जिस तरह मैं अगर इस तरह तस्वीर के थ्रू दिखाना चाहूँ इसको, इस तरह से, ये फोरामेन है, इसमें से 12 पेयर्स ऑफ नर्व निकल रही हैं। ज्यादातर तो नर्व देखें ऊपर चली गई। कहाँ चली गई? ये आपके हेड की तरफ। लेकिन एक नर्व है जो निकल के नीचे की तरफ गई है, जो आपके एब्डोमेन की तरफ गई है, आपके हार्ट की तरफ भी जाएगी उसकी ब्रांचेस। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वेगस नर्व। तो याद रखिएगा कि क्रेनियल नर्व, जितनी भी क्रेनियल नर्व हैं वो हेड की तरफ जाती हैं, सिर्फ एक क्रेनियल नर्व को छोड़ के, जो आपके मतलब एब्डोमेन की तरफ जा रही होती है, और वो कौन सी होती है? वो होती है वेगस नर्व। उसके बाद अगर हम क्रेनियल नर्व की बात करें तो फंक्शनली 3 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, मतलब क्रेनियल नर्व 3 तरह की होती हैं। कुछ सेंसरी होती हैं। सेंसरी का मतलब क्या होता है? मैसेज लेके जा रही होती हैं किसकी तरफ? ब्रेन की तरफ। और कुछ जो हैं वो कुछ ऐसी होती हैं, 3 जो हैं वो क्या होती हैं? 3 सेंसरी नर्व टोटल 12 होती हैं। 12 में से जो 3 होती हैं वो क्रेनियल नर्व 12 होती हैं। 12 में से जो 3 हैं वो क्या है? सेंसरी हैं। सेंसरी मतलब क्या? कि वो मैसेज लेकर जा रही हैं किस तरफ? आपके ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जा रही हैं। उसमें से 5 जो है वो क्या है? मोटर है, मोटर इन ओरिजिन है। मोटर इन ओरिजिन का मतलब वो आपके ब्रेन से मैसेज लेकर आ रही हैं इफेक्टर की तरफ। और 4 पेयर क्या है? मिक्स है। यानी मिक्स नर्व का मतलब क्या है? उसमें सेंसरी न्यूरॉन भी है और उसमें क्या है? मोटर न्यूरॉन भी है। मतलब 3 नर्व्स ऐसी हैं जिनमें सिर्फ क्या है? सेंसरी न्यूरॉन। 5 ऐसी हैं जिनमें क्या है? सिर्फ मोटर न्यूरॉन है। और बाकी 4 ऐसी हैं जिनमें मिक्स हैं, जिनमें सेंसरी न्यूरॉन भी है और जिसमें मोटर न्यूरॉन भी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी सेंसरी नर्व में, सेंसरी नर्व के जो 12 पेयर्स ऑफ नर्व हैं, 12 जो नर्व्स हैं,
12 नर्व में जो नंबर 1 वाली जो नर्व है, सबसे पहले वाली जो नर्व है, सही है, वो सेंसरी है। और वो किस तरफ जाती है? वो है स्मेल। और वो नर्व कौन सी है? वो है स्मेल की। यानी जब आप कोई चीज सूंघते हैं तो वो मैसेज जो आपके ब्रेन की तरफ लेके जाती है, वो कौन सी नर्व लेके जाती है? पहली क्रैनियल नर्व। और दूसरी जो क्रैनियल नर्व है वो भी सेंसरी है, जो कि आंखों से मैसेज लेके जाती है। जब कोई चीज आप देखते हो तो आपके ब्रेन की तरफ लेके जाती है, यानी साइट का काम करती है। वो कौन सी है? दूसरी। जबकि इसके अलावा जो आपकी जो है वो सेवेंथ है, जो सेवेंथ नर्व है, जो आपके आई के पिपिल को मूव करने में हेल्प करती है। ये सेवेंथ नर्व है जो किस चीज में हेल्प करती है? टू मूव आई पिपिल। ये तमाम की तमाम नर्व्स क्या हैं? पहली, फर्स्ट, सेकंड एंड सेवेंथ। फर्स्ट, सेकंड एंड सेवेंथ, ये तीन जो नर्व्स हैं, ये क्या हैं? ये सेंसरी नर्व्स हैं। ये तीन क्रैनियल नर्व्स क्या हैं? सेंसरी नर्व्स हैं। मतलब ये मैसेज लेके जाती हैं किसकी तरफ? आपके ब्रेन की तरफ। और कहाँ से मैसेज लेके जाती हैं? जो है वो नोज से लेके जा रही हैं, और साइट मतलब आईज से लेके जा रही हैं। इसी के अलावा दूसरी जो है वो भी क्या करेगी? वो भी आईज ही से लेके जाएगी, लेकिन वो आपके पिपिल को जो है वो मूव करवाने में क्या करेगी? हेल्प करेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो नर्व है, वो है 5 पेयर्स ऑफ नर्व विच आर मोटर इन ओरिजिन। कुछ नर्व्स के ऐसे हैं जो क्या है? मोटर ओरिजिन के अंदर है। मतलब वो जो है वो मोटर न्यूरॉन जिनके अंदर मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नंबर 3 वाली जो है, सॉरी नंबर 3 वाली जो है, ये नंबर 2 वाली जो है ये साइट वाली है। हाँ, साइट वाली है। और नंबर ये जो सेवेंथ वाली है, ये सेवेंथ, ये सॉरी नंबर 2 वाली को मैंने जो है वो जो बताना था वो था बेसिकली वो ऑप्टिक है। नंबर 2 जो है ये, नंबर 2 जो है यहाँ जी मैंने गलत लिख दिया है। ये बेसिकली क्या है? ये साइट वाली है। नंबर 2 वाली जो है वो क्या है? साइट है। जबकि ये जो नंबर 7 वाली है, नंबर 7 जो है ये क्या है? हेयर। नंबर 7 जो है फेशियल मूव फेस, मतलब हमारे फेशियल यानी फेस से जो है वो, फेस से जो मैसेज लेकर जा रही है, हमारे फेस से जो मैसेज लेकर जा रही है फेशियल मूव, तो वो कौन सी वाली है? वो बेसिकली है हमारी कौन सी वाली? 7 जो है वो नर्व है। इसके बाद तो मतलब इन तीन नर्व्स के अंदर से पहली जो नर्व है, वो पहली नर्व जो है वो स्मेल की हो गई, और सेकंड नर्व जो है वो साइट की हो गई है, और ये जो सेवेंथ नर्व हो गई वो किस चीज की हो गई? वो फेशियल नर्व है। अच्छा, उसके बाद 5 पेयर ऑफ, जो मोटर के ओरिजिन में जो 5 पेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो सबसे पहले तो नंबर 3 है, जो आपके आई पीपल को जो मूव करवाने में हेल्प करती है, मोटर न्यूरॉन। फिर उसके बाद 5 नंबर पर है, जो आपके फेस की सेंसेशन में हेल्प करती है। फिर इसके अलावा जो 6 नंबर वाली है, 6 वाली जो है वो, ये भी जो ये 6 वाली जो है ये भी आईज को मूव करवाती है आपके। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो है वो ये 9th नंबर वाली है। अगर इसकी जो है वो 9th नंबर, ये 11 नंबर वाली अगर आप देखें तो ये आपके हेड को मूव कराती है। और 12 नंबर वाली जो है वो आपकी टंग को मूव करवाती है। तो ये जितनी भी हैं तमाम की तमाम नर्व्स, ये मोटर ओरिजिन है, कि मतलब ओरिजिन क्या है? मोटर है। जबकि आप लास्ट में 5 देखें तो 5 वाली में जो 4th नंबर वाली है, 5 वाली में क्या आ जाती है? 4th नंबर वाली आती है, जो मुंह आई ट्रैक्यूल्स, आई को जो है ये भी आई की एक तरीके से मूवमेंट में हेल्प करती है। और इसके अलावा जो है वो 5 के अलावा जो इसमें आ जाता है, ये 8 होगी। 8 नंबर वाली जो है ये किस चीज में हेल्प करती है? ये जो है हमें हेल्प करती है बेसिकली हेयरिंग के हवाले से, ये है। तो इस तरीके से ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने आपको इनके फंक्शन बताए हैं, लेकिन अगर आपने ये फेडरल बोर्ड की बुक में तो बेसिकली ये इनको इतने डिवीजन दी हुई नहीं है, ये केपी के बोर्ड की बुक में दी हुई है। सही है ना? कि 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये क्या है? ये बेसिकली जो है सेंसरी हैं। ये नंबर जो है वो मोटर के हैं, और ये नंबर जो है वो मिक्स के हैं। मतलब ऐसे कर लो अगर आप बात, कि ये आपके आईज से मैसेज लेके जा रही है, ये सेंसरी नर्व है क्योंकि इसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन है। अब मिसाल के तौर पे एक वो है जो आपके आइज की तरफ सिर्फ मैसेज लेकर आ रही है, मोटर नर्व है क्योंकि इसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन है। लेकिन कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो मिक्स होती हैं, जिनमें सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन भी होते हैं, तो उसको हम मिक्स कहते हैं। और ये सिर्फ आपने याद रखना है कि ये तीन टाइप की नर्व, सेंसरी और
क्रैनियल, सेंसरी, मिक्स और मोटर ये सिर्फ क्रैनियल नर्व्स में होती हैं। ये जो है वो स्पाइनल नर्व्स के अंदर इस तरह की जो है डिवीजन नहीं है। स्पाइनल नर्व्स तो तमाम की तमाम मिक्स नर्व होती हैं। इसके अलावा भी हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। मिसाल के तौर पे ये आपका अब आपके वो न्यूरॉन, वो मोटर न्यूरॉन जो कहाँ ब्रेन से मैसेज कहाँ लेकर आ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर आ रहे हैं आपके स्केलेटल मसल्स की तरफ, मेनली किसकी तरफ, स्केलेटल मसल्स की तरफ। तो वो जो नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे उसको हम कहेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जनरली सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द cranial and spinal nerve fibers that connect the CNS to skin skeleton muscles. It involve in कॉन्शियस एक्टिविटीज, यानी आपका जो सीएनएस है उससे मैसेज जो आया आपके स्केलेटल मसल्स की तरफ जाए या आपके स्किन की तरफ जाए, जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक मूव कर सकते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम। यानी ये क्या होता है, ये वॉलेंट्री होता है। मतलब मैं इस वक्त अपना हाथ हिला रहा हूँ, तो इस वक्त जो मुझे मैसेज में, अगर मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ लिखने के दौरान, तो ये जो मेरे मसल्स की मूवमेंट है, ये इस वक्त कौन सा नर्वस सिस्टम होगा, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि मेरी विल के अंदर है। अगर मैं चाहूँ इसको लिख रहा हूँ, ये मूव करवा रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको रोक भी सकता हूँ, ये अपनी मेरी मर्जी के मुताबिक है। तो इस वक्त ये जो मूवमेंट हो रही है वो मेरे कौन से नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वजह से हो रही है, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये भी जो है मेरी मूवमेंट जो हो रही है वो कौन किसकी वजह से, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, क्योंकि ये मेरी कॉन्शियस में है। यानी आपकी विल में जो एक्टिविटीज होती हैं वो तमाम कंट्रोल किसकी वजह से हो रही होती हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। अच्छा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इंक्लूड दोज फाइबर्स दैट कनेक्ट द सीएनएस टू द विस्ट्रल ऑर्गन। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि हमारे विस्ट्रल ऑर्गन ज्यादातर बने होते हैं स्मूथ मसल से। किससे बने होते हैं, स्मूथ मसल से। विस्ट्रल ऑर्गन कौन से हो गए आपके, जो होलो ऑर्गन होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये विस्ट्रल ऑर्गन है। आपका जो है ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या है, ये आपके विस्ट्रल ऑर्गन है। आपका जो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है, ये विस्ट्रल ऑर्गन है। और आपको पता है ये तमाम के तमाम आपके कंट्रोल में नहीं होते। मिसाल के तौर पे मैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मेरा फूड डाइजेस्ट करना है, मैं अगर कहूँ कि आज मैं जल्दी जल्दी फूड डाइजेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये आपकी विल में नहीं है। मैं चाहूँ अपने ब्लड प्रेशर को भी मैं तेज करना चाह रहा हूँ, मैं अपने ब्लड प्रेशर को स्लो करना चाह रहा हूँ, ये मेरे विल में नहीं है। तो ये तमाम के तमाम जो एक्शंस होते हैं, जो इनवॉलेंट्री होते हैं, जो हमारी कॉन्शियस एक्टिविटी, कॉन्शियस में नहीं होते, तो उसको कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे ये अगर मैं कहता हूं कि ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब मेरे हाथों के इस बाइसेप मसल की तरफ जो मैसेज लेके जा रहा है, जो न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जो मैसेज लेकर आ रहा है, तो ये कौन सा नर्वस सिस्टम बना रहा है, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम बना रहा है। क्योंकि ये बाइसेप मसल मेरे अपने कंट्रोल में है। मैं जब दिल चाहे अपने बाइसेप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराऊं या मैं क्या करा दूं, रिलैक्स करा दूं। तो ये जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट, मोटर न्यूरॉन जो मेरे मसल्स की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा बना रहा है, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम बना रहा है। लेकिन अगर एक नर्व है जो कहाँ जा रही है, एक नर्व जा रही है मेरे डाइजेस्ट स्टमक की तरफ या मेरी ब्लड वेसल्स की तरफ जा रही है, तो ब्लड वेसल्स और स्टमक के अंदर जो मूवमेंट है वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वो जो नर्व सिस्टम बनाएगी वो कौन सा होगा, वो होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कौन सी एक्टिविटीज से कंसर्न होता है, ये कंसर्न होता है अनकॉन्शियस एक्टिविटीज से। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सी एक्टिविटीज से कंसर्न होता है, ये कॉन्शियस एक्टिविटीज से कंसर्न होता है। अच्छा, उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया है दो दो पार्ट्स के अंदर, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। The sympathetic division control various autonomic function during the state of emergency। जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो, जब आप फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हो, मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में आग लग जाए, तो आप एकदम से एक इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाओगे, आपके हार्ट बीट तेज होना शुरू हो जाएगी,
आप या तो फाइट करोगे, फाइट का मतलब क्या होगा, उस आग को बुझाने की कोशिश करोगे, या आप फ्लाइट करोगे, या आप क्या कर जाओगे, वहां से भाग जाओगे। तो ऐसी इमरजेंसी की जब सिचुएशन हो जाती है, आप गुजरते हो, आपके सामने एक खतरनाक किस्म का कोई जानवर आ जाता है, तो ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई। तो आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो जो आपका इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्पाइनल नर्व्स, यानी जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसको जो कौन सी नर्व्स कंट्रोल कर रही होती हैं, सिर्फ स्पाइनल नर्व कंट्रोल कर रही होती हैं। और वो भी कौन सी स्पाइनल नर्व कंट्रोल कर रही होती हैं, एक तो फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट, जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रे है ना, उसके पहले सेगमेंट से जो नर्व निकल रही होगी, एक तो वो कंट्रोल करेगी, और सेकंड लंबर 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 सेगमेंट, और जो सेकंड लंबर सेगमेंट होगा, उस सेकंड लंबर सेगमेंट से जो है वो जो निकल रही होगी नर्व, वो क्या कंट्रोल करेगी, वो कंट्रोल करेगी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो आपने बात याद रखनी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्पाइनल नर्व कंट्रोल करती हैं, और कौन सी स्पाइनल नर्व, जो थोरेसिक सेगमेंट से, पहले थोरेसिक सेगमेंट से और सेकंड लोम्बर सेगमेंट से जो है वो, लंबर सेगमेंट से जो है वो क्या है, निकल रही हैं, सेगमेंट से जो निकल रही हैं। तो ये तो हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? A few cranial nerves including vagus nerve together with nerves arise from sacral portion of the spinal cord form the parasympathetic nervous system। अब देखो, ये एक फर्क भी है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिर्फ स्पाइनल नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्रैनियल नर्व भी कंट्रोल कर रही हैं और स्पाइनल नर्व भी कंट्रोल कर रही हैं। मिसाल के तौर पे ये वेगस नर्व है, आपको पता है ये वेगस नर्व कौन सी नर्व है? ये क्रैनियल नर्व है। जबकि सैक्रल पोर्शन से जो नर्व निकल रही है, ये कौन सी नर्व है? ये स्पाइनल नर्व। ये दोनों जिस सिस्टम को कंट्रोल कर रही हैं वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जब आप रेस्ट की स्टेट में होते हो, जब आप सुकून की हालत में होते हो, तो वो कौन सा होता है? वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मिसाल के तौर पे अगर आप एकदम से, आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो आपको एकदम से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो गई, तो उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। यानी आप फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से निकल कर आप कौन से रिस्पॉन्स में आ जाओगे? एज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की स्टेट में आ जाओगे। द सिंपैथेटिक सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी फॉर वायलेंट एक्टिविटी। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को किस चीज के लिए एक्टिव करता है? वायलेंट एक्टिविटी, मतलब एकदम से जो है वायलेंट एक्टिविटी जो होती है, एकदम से एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको क्या करता है? प्रिपेयर करता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? उसको चेंज ओवर करता है। जब वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जब डेंजर खत्म हो जाता है, तो आपको फिर वो नॉर्मल स्टेट के अंदर लेकर आ जाता है। ये आपकी बुक के अंदर देख लें, कुछ ये इस तरह का चार्ट बनाया हुआ है, इसके अंदर ये पैरासिम्पैथेटिक है, और दूसरे नंबर यहाँ पर क्या दिए हैं, कुछ जो है वो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स दिया हुआ है। मतलब सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आप इधर देखें, ये नर्व्स हैं, यहाँ से स्पाइनल कोड से ये जो नर्व निकल रही हैं, जो आपको मिसाल के तौर पे सिंपैथेटिक होता है, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करती हैं। जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, तो आपका डायलेट आई पिपल, आपका आई पिपल जो है वो डायलेट हो जाता है, मतलब फैल जाता है। इनहिबिट फ्लो ऑफ सलाइवा, आपका सलाइवा का जो सिक्रीशन होती है वो कम हो जाती है। और एक्सीलरेशन ऑफ हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट जो है वो क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। डायलेट्स ब्रोनकाई, ब्रोनकाई को डायलेट कर देता है, फैला देता है, ताकि आप सांस तेज से लेना शुरू करो। इनहिबिट पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशन, आपका फूड भी डाइजेस्ट जो है वो कम होता है। तो मतलब ये तमाम चीजें जो लिखी हुई हैं, ये कब होती हैं? ये उस वक्त होती हैं जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, यानी आप कौन से रिस्पॉन्स में होते हो? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होते हो। और जब आप रेस्ट की हालत में होते हो, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी जब आप रेस्ट की हालत में होते हो, तो इसका अपोजिट हो जाता है। आपका फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है, तो यानी फ्लो ऑफ सलाइवेशन होती है, हार्ट बीट आपकी स्लो होती है, ब्रोनकाई कंस्ट्रक्ट हो जाती है, थोड़ा आप आराम आराम से ब्रीथ करते हो। या आप देख लें कि किस तरीके से ये वेगस नर्व जो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट है, तो इसी वजह से आप वेगस नर्व को क्या कहोगे? क्रैनियल नर्व, क्योंकि ये ब्रेन से अराइज हो रही होती है। और वेगस नर्व देखो कहाँ कहाँ जाती है, आपके लंग्स की तरफ भी जा रही है, वेगस नर्व की एक ब्रांच आपके हार्ट की तरफ भी जा रही है, वेगस नर्व जो है ये आपके स्टमक की तरफ भी जा रही है, वेगस नर्व आपके जो है ये लिवर की तरफ भी जा रही है।
तो मतलब आप कह सकते हो कि जो क्रैनियल नर्व है, वेगस नर्व, ये बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स की तरफ जा रही है। तो ये तमाम पार्ट्स आपने याद रखने हैं। तो चलिए, ये हमने डिस्कस किया, क्या ये हमने डिस्कस किया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो एक आउटलाइन में आपको यहाँ बता देता हूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पीएनएस भी कहते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं, पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम जनरली डिवाइड करें तो वैसे दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक सोमेटिक और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा है ऑटोनोमिक। सोमेटिक आपको पता है वॉलेंट्री है, जो आपके स्केलेटल मसल्स और आपके स्किन की तरफ जाता है, वॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक जो है वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक भी दो तरह का हो गया, एक सिंपैथेटिक हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक हो गया। सिंपैथेटिक जो है वो किस सिचुएशन में होगा, इमरजेंसी सिचुएशन में होगा। और पैरासिम्पैथेटिक कब होगा, जब आप रेस्ट की हालत में हो तो ये उस वक्त एक्टिवेट होगा। इसके अलावा पीएनएस को अगर नर्व्स की ओरिजिन की बेस पे डिवाइड किया जाए तो दो में डिवाइड कर सकते हो, एक स्पाइनल नर्व्स और दूसरा जो है वो क्रैनियल नर्व्स। यानी पीएनएस की जो नर्व्स हैं उनको ओरिजिन की बेस पे डिवाइड करो तो एक स्पाइनल नर्व्स होंगी और एक क्रैनियल नर्व्स। तो इनके बारे में मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स के हवाले से।